जो उपलब्धियां हैं जिला परिषद बनने के बाद आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे काम की है, तो थोड़ा हमें जनता को वो कोई बता देखने दीजिए। वाला नहीं है। चुनाव का समय आएगा तो लोग चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लोगों को जो जरूरी है थाना ब्लॉक हम लोगों के पास में आता है कि प्रधानाध्यापक या शिक्षक के द्वारा विद्यालय में किसी तरह की गड़बड़ी की जाती है तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जय हिंद। आप देख रहे बीआरजे न्यूज़ इंडिया और लोकल वॉइस टाइम। मैं भी हूं हरलाखी विधानसभा में। राजद के जो नेता, जाने माने नेता है विजय मार्शल जी, जिनकी पत्नी क्षेत्र संख्या 1 से जिला परिषद है सीमा यादव जी, ये उनके पति है विजय मार्शल, और अभी वर्तमान में वो जिला परिषद भी है। और इनका जो विचार है, विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, आगामी विधानसभा चुनाव वो लड़ने वाले हैं, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो ये अपने पद पे है, इस पद में रहते हुए इनके जो क्षेत्र में है क्या उपलब्धियां हैं, और जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे उस चुनाव में इनका क्या अपना रणनीति है, कौन कौन सी समस्याएं इनके नज़र में हरलाखी विधानसभा की, सारी जानकारी हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। विजय जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने हरलाखी में आया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो धर्मपत्नी जी है वो क्षेत्र संख्या 1 से जिला परिषद है, तो आपकी जो उपलब्धियां हैं जिला परिषद बनने के बाद आपने अपने क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे काम की है, थोड़ा हमें वो बता दीजिए। सर मैं आपको बताऊं, ये जिला परिषद तो मेरा 1 साल का कार्यकाल अभी चल रहा है। मैं आपको बताता हूं, मैं 15 से 20 वर्षों से मैं पूर्ण रूपेण राजनीति करता हूं। इससे पहले मेरी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य भी थी, वर्तमान में भी जिला परिषद है। जो हरलाखी का जो समस्या है मैं आपको बताता हूं, एक आधार कार्ड बनाने के लिए ब्लॉक पर लोग आएंगे, घूम फिर करके चले जाते हैं, कोई खोजने पूछने वाला भी नहीं है कि आपका काम कैसे होगा। हम लोग ज़मीन से काम को उठाते हैं। मेरा दौरा चलता है, अभी 9 पंचायत के आप बोलोगे, मैं 37 पंचायत का दौरा करता हूं। हर जगह जो ज़मीन की जो समस्या है, जो ज़मीन पर का जो समस्या है, जो जनता को कोई देखने वाला नहीं है। चुनाव का समय आएगा तो लोग चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लोगों को जो जरूरी है थाना ब्लॉक अनुमंडल जिला, मुख्य रूप से 4 ही समस्याएं जनता को पड़ती है। इस चारों समस्या को हम दूर कर रहे हैं, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में शिक्षा के ऊपर में आपका क्या कार्य रहा है। शिक्षा के ऊपर मेरा विजिट भी, इससे पहले भी हम लोग चूंकि पंचायत समिति का सदस्य थे, उस टाइम में भी हम लोग का स्कूल दौरा का चलता था, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जनवरी से मेरा स्कूल विजिट चलेगा। जो शिक्षा की समस्या, बहुत बड़ी शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है हरलाखी में, कहीं ना कहीं हम लोग उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। सर, बहुत सारा ऐसा जो सरकारी विद्यालय है, शिक्षक भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, लेकिन बच्चे आने के बाद शिक्षक कहीं ना कहीं अपने आराम करने में लग जाते हैं, या ऐसा कहिए कि बच्चे के ऊपर में शिक्षकों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप वैसे शिक्षक या वैसे विद्यालय प्रभारी या वहाँ के प्रधानाध्यापक के ऊपर में क्या किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे? एकदम 100% भाई जी। इस तरह की यदि किसी तरह का कंप्लेन हम लोगों के पास में आता है कि प्रधानाध्यापक या शिक्षक के द्वारा विद्यालय में किसी तरह की गड़बड़ी की जाती है तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पीएचसी आपके सर क्षेत्र में है, पीएचसी का क्या हाल है? देखिए, पीएससी का पहले से तो बेहतर हाल हुआ है। मैं आपको बताता हूं, जब से हम लोग की सरकार आई है, महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं पीएससी का व्यवस्था सब सुधरा है। और पीएससी से तो हम पहले से भी जुड़े हुए हैं, पीएससी मेरा जाना आना लगा ही रहता है। अभी कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, और बाकी जो गड़बड़ी है उसके ऊपर भी हम लोग का नज़र है। हमने प्रभारी से बात किया था, बराऊ से बात किया था। अब जो भी गड़बड़ी है उसकी कमियां को भी हम लोग दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्षेत्र संख्या 31 से, तो उस विधानसभा चुनाव जब लड़ेंगे तो आपके विधानसभा की कौन कौन सी मुख्य कमी आपके नज़र में अभी है? मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। सबसे बड़ा हम लोग का जो प्रमुख समस्या होगा, प्रमुख समस्या हम लोग का है यहाँ सड़क का, बिजली का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का। ये 4 हम लोग का मुख्य समस्या रहेगा, और इस समस्या को ही लेकर के मैं विधानसभा फतह करूंगा। सर, हरलाखी विधानसभा के अंदर ही सलहा गांव भी आता है, सलहा गांव हरलाखी विधानसभा के अंदर आता है। सर, उसमें वार्ड नंबर 12 जो है, उसमें विद्यालय का भवन भी नहीं है, ना ही बच्चों को बैठने की पूर्ण रूप से व्यवस्था है, फिर भी उस विद्यालय को विभाग के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। सलहा की आपने बात किया है, बेनीपट्टी प्रखंड से आता है। सलहा पंचायत हरलाखी विधानसभा में ही पड़ता है। आपने जो समस्या बताया है, आप लोग मान लीजिए, आप चैनल वाले मीडिया वाले हैं, आप लोग तो ज़्यादा घूमते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों से भी ज़्यादा समस्या आपके पास जाता है। अच्छा क्या ना आपने मेरे नॉलेज में दिया है। वहाँ से लोकल जिला पार्षद है संतोष जी, मैं संतोष जी से बात करता हूँ, और जो भी वहाँ का कमी होगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दूर करवाऊँगा। सर, बहुत सारे नेता हैं, आपका अब तक जितना भी कार्यकाल रहा हमने आपके बारे में ही पता किया है, तो जनता के प्रति आप काम करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद क्या आप भी और नेता की तरह नेता बन जाएंगे, या फिर अभी भी आप जैसे समाज सेवी बन के नेता के बीच में काम कर रहे हैं वैसे समाज सेवी बन के रहेंगे? नहीं भाई जी, मैं जनता का सेवक हूँ,
मैं जनता का नौकर हूं, मैं एक कार्य करता हूं, मेरे अंदर मेरे स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो मैं कार्य करता रहूं या मैं एमएलए बन जाऊं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब लोगों को साथ में लेकर के चलना ही मेरा प्रथम प्राथमिकता है। विजय मार्शल जी क्षेत्र संख्या 31 से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, विधायक पद के उम्मीदवार होंगे। और अभी ये क्षेत्र संख्या 1 से इनकी पत्नी सीमा यादव जी यहाँ की जिला परिषद है, और इनके जो उपलब्धियां है और इनके क्षेत्र की जो कमी है, हमें लगता है ये पहले नेता है जो अपने क्षेत्र की कमी को भी बता रहे हैं और अपने द्वारा किए गए काम को भी बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे नेता हमने देखा है कि सिर्फ अपने कामों को रखते हैं, ये नहीं बताते कि हमारे क्षेत्र में कमी है। वो बस इतना कहते हैं कि पहले कमी था, अभी कमी नहीं है। लेकिन ये पहले ऐसे नेता हमें दिखे हैं जो अपने क्षेत्र की कमी को भी दूर करने की बात बता रहे हैं और फिलहाल जो कमी है उस कमी की भी बात कर रहे हैं। सर, हमारा आपसे उम्मीद रहेगा कि आप जब तक जिला परिषद है, और ईश्वर आपको आपके क्षेत्र में हमेशा कामयाब रखे, जब आप विधायक बन जाएंगे तो इस क्षेत्र की जो भी समस्या, आप उन सभी समस्याओं पे पूर्ण रूप से काम करेंगे। आप देख रहे थे BRJ न्यूज़ इंडिया और लोकल वॉइस टाइम। जय हिंद।